आफत बॉयज एक उभरता हुआ नाम फुटबॉल की दुनिया में, वहीं दूसरी तरफ है यूनाइटेड एफसी जिन्होंने अपना नाम तो एक मुकाम पर पहुंचा दिया है। देखना अब क्या मुकाबला किसकी तरफ झुकेगा। क्या जो सूरज बिल्कुल बुलंदी पर है उस तरफ, या फिर चढ़ता हुआ सूरज। हमारे सभी मेहमान अब हमसे विदा ले रहे हैं। नासिर जावेद साहब, रियाज भाई, जावेद भाई, रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया भिवंडी सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट भिवंडी ओलंपिक 2025 में। एक तरफ युवाओं से लबरेज आफत बॉयज, तो दूसरी तरफ एक्सपीरियंस का पूरा तोप खाना है यूनाइटेड एफसी की तरफ। उमर खान, जैद और भी अन्य प्लेयर्स, तो वहीं पर युवाओं की मैं बात करूं एहतिसाम है, उनके पास भी एक जैद है, साथ ही साथ नूर आलम जो बहुत अच्छे तरीके से टीम को चलाते हैं। उस्मान ने कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इसी बीच पहला गोल दाग दिया यहां पर यूनाइटेड एफसी ने। पहले ही मिनट में यहां पर गोल दाग दिया यूनाइटेड एफसी ने। उन्हें पता है कि इस टीम को अगर हमने मौका दे दिया तो ये फिर हमारे सर पे चढ़कर तांडव करेगी। ये देखिए यहाँ पर बॉल को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही है यूनाइटेड एफसी। मौका ही नहीं दे रही आफत बॉयज को कि बॉल उनके पास जाए। अरबाज शेख माइक्रोफोन पे एक बार फिर से जुड़ते हुए। जी हाँ, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है आफत बॉयज और यूनाइटेड के दरमियान, जहां यूनाइटेड ने गोल मार करके बढ़त हासिल कर ली है। जी, आज की शाम की शुरुआत हुई थी रॉक्सी बमुकाबला यूनिक के दरमियान, जहां मासिर खान ने रॉक्सी के लिए गोल किया, लेकिन ज़्यादा देर तक उसे कायम नहीं रख सके थे। यूनिक ने अच्छी वापसी की और 2-1 की बढ़त से इस मुकाबले को जीत लिया था, जहां पे मासिर खान ने काफ़ी मेहनत से टीम को आगे लेकर चले थे और गोल किया था। निराशा हाथ लगी उन्हें। और इसी साथ आज के आखिरी मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, जहां यूनाइटेड एफसी ने बढ़त हासिल की हुई है 1-0 से। भिवंडी ओलंपिक 2025 और एक और गोल, 7 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने इसे गोल किया। जैद जैद खान थे वहां पर। भिवंडी ओलंपिक 2025 का ये फुटबॉल इवेंट का आज का दूसरा दिन था। इसका सेमीफाइनल और फाइनल 20 तारीख को फाइनल डे पर होगा। लेकिन 15 अप्रैल को आप देखना मत भूलिएगा भिवंडी ओलंपिक में कबड्डी का महासंग्राम। एक मेगा शो, मेगा इवेंट कबड्डी, जिसमें भिवंडी सिटी और ग्रामीण, भिवंडी सिटी और थाने जिला, ये दो अलग अलग ग्रुप में टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और दोनों अलग मुकाबले होंगे। धोबी तालाब स्टेडियम में, परशुराम टावर स्टेडियम धोबी तालाब, स्विमिंग पूल कर सामने, जहां पर कबड्डी की हर दिल अजीज आवाज निहाल शेख मौजूद रहेंगे। भिवंडी ओलंपिक 2025 ऑर्गेनाइज बाय अंजुमन स्पोर्ट्स, पॉइनियर स्पोर्ट्स, मीत फाउंडेशन और भारतीय जनता पार्टी, इसके रूए रवा है भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश प्रभाकर चौगले साहब। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराया। वही तो कर रहे हैं। वो कबड्डी का तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं।
इस पर तो मौका बन सकता था यहाँ पर आफत बॉयज के लिए। अच्छी गोलकीपिंग वहां पर गोलकीपर की यूनाइटेड एफसी के। एक मर्तबा ये मौका बन सकता है क्या वहां पर यूनाइटेड के लिए? नहीं, क्लियर हुआ गेंद। एक मर्तबा फिर आफत बॉयज के लिए मौका, लेकिन अपने ही पैरों से उलझ कर रह गए वहां पर 11 नंबर की जर्सी पहने हुए नूर आलम। एहतेशाम है वो, नूर आलम स्पॉन्सर्ड बाय है, सबकी जर्सी पे नूर आलम लिखा हुआ है। कोशिश तो अच्छी कर रही है, लेकिन शुरुआती मिनट में जो 2 गोल दाग दिए हैं यूनाइटेड एफसी ने, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का सबब बना हुआ है आफत बॉयज के लिए। इसके लिए वो अटैकिंग अप्रोच में जा रहे हैं, चाहते हैं जल्द से जल्द गोल दागे जाए ताकि वो भी थोड़ा सा दबाव डाल सके यूनाइटेड एफसी पे। अच्छा पास एंड प्ले, लेकिन बॉल को वापस अपने कब्जे में लिया वहां पर यूनाइटेड एफसी ने। यूनाइटेड एफसी यहां पर क्लास दर्शाती हुई। आज फरमान का भी कड़ा इम्तिहान। अब तक हमें 3 सेमीफाइनलिस्ट टीमें मिल चुकी हैं, अंजुमन, आजमी एफसी और फुरकानिया एफसी। चौथी टीम इस मुकाबले की विजेता टीम होगी। देखना है वो यूनाइटेड एफसी होगी या अथवा आफत बॉयज। लेकिन इस मैच का सूरत हाल आपको बताता चलूं कि यूनाइटेड एफसी 2-0 से इस मुकाबले में गिरफ्त बनाए हुए है। पहले आपका खेल अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन देखना है क्या वापसी कर पाएगी यहाँ पर आफत बॉयज। क्या अपने आफती खेल को दिखा पाएगी यहाँ पर? यस, नाम में आफत है, अब काम में भी आफत दिखानी होगी। मौका बना था वहां पर एहतेशाम के लिए, लेकिन चूक गए एहतेशाम। टर्न होकर मौका था उनके पास गोल करने का, लेकिन थोड़े से वहां पर लेट हुए। कॉर्नर, देखना है क्या कॉर्नर का फायदा उठाएगी यहाँ पर यूनाइटेड एफसी। साइड किक आफत बॉयज के लिए, पास करते हुए मौका है इस बार, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए आफत बॉयज। मौके तो बन रहे हैं, लेकिन मौके पे चौका या गोल नहीं लगा पा रहे यहाँ पर। नो आर्ग्यूमेंट्स विद द रेफरी, इस बात का ख्याल रखना है। रेफरी को अंपायर इज आपको अ नहीं बेस्ट बताना जज। है। अंपायर इज अ बेस्ट जज। आपको आर्गुमेंट नहीं करना है उनसे। देखिए उन्हें सबसे अच्छा दिखता है, आप उन्हें ना बताएं कि आपने क्या किया क्या नहीं, उन्हें बखूबी पता है। एहतेशाम के पास यहाँ पर बॉल कंट्रोल करते हुए जैद ने क्या जबरदस्त यहाँ पर शूट लिया था, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो स्पोर्ट है ना, इसमें लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैद ने तो मौका पूरा बना दिया था, लेकिन किस्मत का थोड़ा सा साथ नहीं। गोल पोस्ट से गेंद टकरा कर वापस, बॉल टकरा कर।
आफत बॉयज के जैद जबरदस्त वहां पर शूट लिया था, वहीं पर यूनाइटेड एफसी में भी जैद है, वो आई थिंक खान है। ओ डायरेक्ट पास दिया था जैद को, लेकिन थोड़ा ज्यादा उनसे दूर थी बॉल। साइड के यूनाइटेड एफसी के पास मौका है, देखना है वहां पर फिर से साइड किक फॉल हुआ है। कॉर्नर देखना है, कॉर्नर में क्या कॉर्नर कर पाएगी एक बार फिर से यूनाइटेड एफसी। अभी तक 2 के साथ आगे की तरफ बढ़ी हुई है। आज थोड़े से फरमान भी अपने टच में नहीं नजर आ रहे हैं, वरना इसी तरीके के बॉल वो फंबल नहीं करते हैं, गोल कीपिंग करते हैं, बहुत आसानी से कलेक्ट करते हैं। कश्मकश भरा हुआ ये मैच, आफत बॉयज कोशिश कर रही है पलटवार करने की, लेकिन यूनाइटेड एफसी कोशिश में लगी है कि एक आधा और गोल चढ़ाने की। मौके बनाए एक आधा आफत बॉयज ने, लेकिन वहां पर थोड़ा सा किस्मत का साथ नहीं मिला। एक जैद ने जो दागा था किक बहुत ही सॉलिड, लेकिन गोल पोस्ट से टकरा कर बॉल वापस चली गई। उससे पहले भी उन्हें एक मौका मिला था, तब एहतिशाम थे, उनके पास बहुत अच्छा चांस था, लेकिन उन्होंने वो चांस मिस किया। एक प्लेयर थोड़े से वहां पर इंजर्ड हुए हैं, देखना है हमारे फर्स्ट एड पर्सन शोएब मंडावरिया कहां पर है। आप देख रहे हैं इस वक्त भिवंडी ओलंपिक 2025 प्रेजेंट बाय शिल्पकार भिवंडी ओलंपिक के हैट्रिक आमदार 3.0 एमएलए महेश प्रभाकर चौगले साहब की देन। इतना खूबसूरत स्पोर्ट इवेंट भिवंडी ओलंपिक, जिसे ऑर्गेनाइज किया पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब और अंजुमन स्पोर्ट क्लब, भारतीय जनता पार्टी और मीत फाउंडेशन ने एक इतिहास बनाया। उन्होंने भिवंडी शहर में नहीं, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र राज्य में इतना बेहतरीन स्पोर्ट इवेंट कराकर 25 प्लस स्पोर्ट को शामिल किया गया भिवंडी ओलंपिक में। और क्या बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीजें ऑन पॉइंट। इसी बीच एक और मौका था, लेकिन बाल बाल बच गए वहां पर। आफत बॉयज अपने आप को लकी महसूस करी होगी कि ये गोल भी हो सकता था, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से बॉल जाता हुआ।
और इसी बीच एक और गोल जैद खान का, बहुत ही खूबसूरत वर्क वहां पर। हमारे डीजे थोड़े से स्लो है। अब आफत बॉयज थोड़ा सा ज्यादा बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखना है, जब कल ये मुकाबला खेले थे तब इन्होंने 10 गोल दागे थे पीसीसी के खिलाफ, लेकिन आज यूनाइटेड एफसी के खिलाफ गोल से जूझती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ पहले हाफ का इख्तिताम, पहला हाफ खत्म। स्कोर है 3-0, यूनाइटेड एफसी 3, आफत बॉयज 0। चलते हैं डीजे नदीम की तरफ। आप देख रहे हैं इस वक्त भिवंडी ओलंपिक 2025 प्रेजेंट बाय शिल्पकार भिवंडी ओलंपिक 2025 के हैट्रिक आमदार एमएलए 3.0 महेश प्रभाकर चौगले साहब की ये दिन। भिवंडी ओलंपिक जिसे ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर पॉइनियर स्पोर्ट क्लब, अंजुमन स्पोर्ट क्लब, भारतीय जनता पार्टी और मीत फाउंडेशन ने बहुत अच्छा फाउंडेशन रखा। उन्होंने 25+ स्पोर्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया भिवंडी ओलंपिक में। एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स हो रहे हैं और भिवंडी ओलंपिक का चाम सर चढ़ के बोल रहा है। आज भिवंडी सिटी फुटबॉल यहाँ पर रोक दिया जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल 20 अप्रैल को खेला जाएगा, लेकिन आप 15 अप्रैल से देखना मत भूलिएगा कबड्डी का घमासान। और आज से शुरुआत हो गई ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पे टेनिस क्रिकेट भिवंडी सिटी की, और 18 अप्रैल से हम देखेंगे ऑल इंडिया ओपन। जी हाँ, भिवंडी सिटी फुटबॉल के आज के दूसरे दिन में का ये आखिरी मुकाबला है। पहला मुकाबला जहां हुआ था रॉक्सी एफसी बमुकाबला यूनिक के दरमियान। आफत बॉयज अभी तक पिछड़ी हुई है, देखना है किस तरीके से कमबैक करेगी। यहाँ पर हाफ में आकर नूर आलम ने उनसे काफी बातचीत की अपने प्लेयरों से। देखना है क्या कान मंत्र दिया है, क्या अपने खिलाड़ियों को मोटिवेशन दी है उन्होंने। मौका है, भिवंडी ओलंपिक 2025 ऑर्गेनाइज बाय अंजुमन स्पोर्ट्स, पॉइनियर स्पोर्ट्स, मीत फाउंडेशन और भारतीय जनता पार्टी, जिसके रूहे रवा है भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश प्रभाकर चौगले। इसका ये फुटबॉल इवेंट 2 दिन चला, जिसमें हमें अभी तक 3 सेमीफाइनलिस्ट टीमें मिल चुकी हैं। अंजुमन एफसी, फुरकानिया एफसी, आजमी एफसी, और ये चौथी जो सेमीफाइनलिस्ट टीम होगी वो इस मुकाबले की विजेता टीम होगी। कल हमें 2 टीमें मिल चुकी थी, आज हमें 1 मिली है। आज का पहला मुकाबला जो हुआ था
रॉक्सी बनाम यूनिक के दरमियान, जहां पहले गोल मार करके बढ़त हासिल कर ली थी वहां पर रॉक्सी ने। मासिर खान ने वहां गोल किया था, बहुत अच्छा गोल किया था, लेकिन यूनिक ने वहां जबरदस्त वापसी करके उन्हें चारों खाने चित कर दिया और मैच को उनके जबड़े से निकाल लिया था। 2-1 से इस मुकाबले को जीता था यूनिक ने, लेकिन यूनिक भी अपना अगला मुकाबला हार गई थी साहिल एफसी के हाथों, और साहिल एफसी हारी फुरकानिया के हाथों। साहिल एफसी चारों खाने चित हो गई, 4-0 से इस मुकाबले को हारी, जिसमें फुरकानिया की जानिब से उमर अंसारी ने जबरदस्त 3 गोल किए, हैट्रिक मुकम्मल की और मैन ऑफ द मैच करार दिए गए थे। आज का आखिरी क्वार्टर फाइनल, आखिरी मुकाबला यूनाइटेड एफसी और आफत बॉयज के दरमियान, जहां यूनाइटेड एफसी ने अब तक 3 गोल किए हैं और आफत बॉयज का खाता भी नहीं खुला है। आफत बॉयज अभी भी जूझ रही है, सेकंड हाफ का खेल अभी भी जारी है। मुझे लगता है राकीब अंसारी, आफत बॉयज को जीतने के लिए एक आफती खेल दिखाने की जरूरत है, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आफत तो अभी ने मचानी होगी टर्फ में। बादशाह का गाना था ना, इतनी सी तो है नहीं, यहाँ आफत मचा रखी है। अब आफत बॉयज को आफत मचानी होगी भिवंडी ओलंपिक में। माफ कीजिएगा, वो बादशाह नहीं, हनी सिंह का गाना था। ब्राउन रंग किसने लिखा ये तो नहीं पता है, लेकिन काला रंग तो काके ने लिखा है। क्या बात है, काफी डीप नॉलेज मौका है यहाँ पर, लेकिन आफत बॉयज मौके को भुना नहीं पा रही है। ये दूसरा ऐसा चांस था जहां पर गोल होना चाहिए था। अरबाज, ओ इस बार देखिए, आफत बॉयज को एक तो मौके कम मिले, लेकिन उसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी है वो। एक तो मौका कम है और आप गोल भी नहीं कर रहे हैं। गे जो स्कोर का अंतर है वो बढ़ा ही हुआ है, अभी तक घटा नहीं सके हैं उसे। 3-0 से पीछे हैं आफत बॉयज। और ओवरऑल गेम देखा जाए तो आफत बॉयज का बहुत अच्छा है, लेकिन अब तक उसको उन्होंने स्कोर में नहीं तब्दील किया है। अंजुमन के हर दिल अजीज रुकन काशिफ इकबाल अंसारी हमसे विदा लेते हुए। अभी भी आफत बॉयज पिछड़ी हुई है, लेकिन अटैकिंग अप्रोच दिखाया है, गेम बहुत अच्छा खेला है, लेकिन कहते हैं ना, गेम अच्छा खेलने से काम कहाँ बनता है, आपको उस अच्छे खेल को स्कोर में कन्वर्ट करना होगा, जो यूनाइटेड एफसी ने अभी तक किया है। और इसी बीच उमर खान ने एक और गोल दाग दिया, चौथा गोल यूनाइटेड एफसी की तरफ से। क्या ही खिलाड़ी हैं उमर खान, क्रिकेट खेलते हैं, लेदर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आइस पाइस लंगड़ी सब खेलते हैं, वो एक जबरदस्त प्लेयर हैं। देखना है जो ओलंपिक हुआ है, उमर खान से ये पूछना होगा अरबाज कि 25 इवेंट में से कितने उन्होंने टूर्नामेंट खेले हैं।
जी हाँ, अंजुमन क्रिकेट के कैप्टन हमें अपडेट कर रहे हैं शहबाज शेख कि उमर खान ने आज विवेक शेलार को एक जबरदस्त शॉट मार करके चौका किया है, जो शॉट ऑफ द डे करार दिया गया है। आज उमर खान क्रिकेट में पॉइनियर की जानिब से खेलते हुए एक मैच को जीत करके आ रहे हैं और भिवंडी सिटी फुटबॉल की तरफ से, यूनाइटेड की तरफ से फुटबॉल भी खेल रहे हैं। खेल की दोबारा वापसी, मौका बन सकता है यहां जैद खान के लिए, लेकिन फंबल होकर के रह गए, गेंदों में उलझ कर रह गए हैं अपने। एक मरतबा फिर उमर खान के पास मौका, अच्छा हेडर लेकिन फाउल। अब हम कह सकते हैं कि आफत बॉयज थोड़ा सा दबाव में नजर आ रही है, 4-0 से पिछड़ते हुए इस मुकाबले में। उम्मीद कर रहे थे कि सेमीफाइनल की तरफ उनकी निगाहें थी, लेकिन अभी तक यूनाइटेड एफसी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा हुआ है। मैच खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि 8-10 मिनट में 4-5 गोल करना आसान काम होगा। आसान तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आफत बॉयज का जिस तरह का गेम रहा है, कल उन्होंने किसी टीम को 10 गोल रौंदे थे, क्या ये बात सही है? यस, पीसीसी के खिलाफ 10 गोल उन्होंने दागे थे। भिवंडी ओलंपिक 2025 ऑर्गेनाइज बाय अंजुमन स्पोर्ट्स, पायनियर स्पोर्ट्स, मीत फाउंडेशन और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके रूए रवा है भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश प्रभाकर चौगले जी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह के बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया और भिवंडी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। हमारे भिवंडी में कई होनहार बच्चे हैं जो खेलों में आगे बढ़ सकते हैं, उनके पास टैलेंट है मगर प्लेटफॉर्म नहीं है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये फुटबॉल का आज का दूसरा दिन, जहां पहला मुकाबला हुआ था रॉक्सी एफसी और यूनिक के दरमियान, जिस रॉक्सी एफसी की तरफ से उनके कप्तान मासिर खान ने गोल करके बढ़त दिलाई थी, लेकिन ज़्यादा देर तक उस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए। उसका पलटवार करते हुए यूनिक ने 2 गोल दागा और इस मुकाबले को उनसे छीन लिया और रॉक्सी इस मैच को हार गई थी। यूनिक अपना दूसरा मुकाबला साहिल एफसी से पेनल्टी में हार गई और साहिल एफसी फुरकानिया से 4-0 से चारों खाने चित होकर के बाहर हो गई इस टूर्नामेंट से। और उस मैच की अगर हम बात करें तो फरदीन ने बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया था। और उमर अंसारी को नहीं भूलना है हमें, उन्होंने वो तो हैट्रिक देखिए की प्लेयर, थी। वो तो प्लेयर ऑफ द मैच है, उन्हें कोई भूल ही नहीं सकता। देखिए जिन्हें मैन ऑफ द मैच होता है ना, उनका तो हर कोई नाम लेता है, लेकिन जिन्होंने साथ निभाया हो उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, तमाम प्लेयर्स ने, चाहे वो फरदीन हो, शारिक हो, एहसन बेंजो हो, तमाम ने बखूबी खेल निभाया, अपना साथ दिया अपने टीम के साथी खिलाड़ियों का। आरिफ ने बेहतरीन, गोलकीपर हमारे हारिस अंसारी और उनके भाई आरिफ अंसारी जिन्होंने पहला गोल किया था, पहली नकील कसी थी साहिल एफसी की, आरिफ अंसारी। मतलब मौका बन सकता है जैद के लिए, देखना है क्या कुछ घटा है वहां पर, रेफ का फैसला भी आना बाकी है। ये आज का आखिरी मुकाबला आखिरी लम्हात में जा पहुंचा है। सेकंड हाफ 4-0 की बढ़त से इस मैच में गिरफ्त बनाए हुए है यूनाइटेड एफसी। आफत बॉयज ने काफी अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन उस मुजाहरे में उन्होंने गोल अभी तक नहीं किया हुआ है।
अंजुमन टीम के तमाम प्लेयर्स और मेंबरान, मैच खत्म होने के बाद आपको कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाना है, कहीं जाना नहीं है आपको। और सबसे पहले तो हमने घबराना नहीं है। और कल आना नहीं है। ये देखिए हमारे निहाल शेख साहब भी किसी से पीछे नहीं है और इनका खुमार चढ़ेगा दर्शकों पे जब 15 अप्रैल से कबड्डी का महासंग्राम शुरू होगा। जी हाँ, देखना ना भूले 15 अप्रैल 2025 से इस भिवंडी ओलंपिक का सबसे जबरदस्त फिजिकल इवेंट कबड्डी परशुराम टावरे स्टेडियम में स्विमिंग पूल के सामने, जहां भिवंडी कबड्डी की सबसे बेहतरीन आवाज निहाल शेख को आप सुनेंगे। वहां पर भिवंडी सिटी और थाने जिले की बेहतरीन टीमों को आप वहां खेलते दिखेंगे, उनका साथ देते हुए दिखेंगे उनके भतीजे अरबाज शेख भी, जो अभी भी अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हैं। और मैंने शुरुआत में कह दिया था कि आज तो भिवंडी ओलंपिक का चाम और बढ़ेगा क्योंकि अरबाज शेख जो जुड़ेंगे और उन्होंने बढ़ाया भी। शाम से लेकर रात तक आफत बॉयज हर एक प्रयास कर रही है, हर एक जद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक एक गोल दाग नहीं पाए। देखिए अब वो सोच रहे होंगे नतीजा चाहे जो भी हो, एक आधा गोल दाग के अपना वर्चस्व तो जरूर बचाना चाहेंगे। एक मर्तबा मौका बन सकता है जैद के लिए। बहुत अच्छा डिफेंस वहां पर 8 नंबर की जर्सी का, आई थिंक मुदस्सिर और चंदू है। जी हाँ, चंदू चैंपियन नाम से एक मूवी भी आई थी एथलेटिक की, जिसमें पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले उनके ऊपर फिल्म आई गई थी। एक मर्तबा फिर आफत बॉयज के लिए मौका है, बाहर खेल बैठे। हमें आफत बॉयज के रूहें रवां पैकर नूर आलम काफी उलझनों में, टेंशन में नजर आ रहे हैं। लगता है वो अपनी टीम के परफॉर्मेंस से अभी तक खुश नहीं है। वो हैरत में है कि कल जिस टीम ने 10 गोल मारा था, आज वो 4-0 से पीछे कैसे। देखिए इसी का नाम तो खेल है, पल में पाशा पल में तोला, चीजें बदलने देर नहीं लगती। देखिए हमें आज के हुए तमाम मुकाबलों को नहीं भूलना है। जिस तरह से पहला मुकाबला हुआ रॉक्सी और यूनिक एफसी के दरमियान, एक मरतबा मौका बन सकता था यहां पर। कहना होगा रकीब अंसारी गोल तो खाए हैं, लेकिन आफत बॉयज के गोलकीपर ने काफी गोल भी बचाए हैं, क्योंकि ज्यादा अटैक यूनाइटेड एफसी ने ही किया है। देखिए मैंने तो कल ही कह दिया था कि आफत बॉयज की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो फरमान उनके गोलकीपर ही है। अंजुमन के जो बच्चे हैं वो तमाम कुर्सियों को एक जगह जमा कर लें। इतना अच्छा चांस है, तेशाम ने एक और चांस मिस किया। ये आई थिंक तीसरा मौका है बहुत इजी जो उन्होंने अभी तक मिस किया है। अगर वो 3 गोल इन्होंने दाग दिए होते तो अब तक पिक्चर कुछ और होती। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है यूनाइटेड एफसी ने, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं मेरे साथी खिलाड़ी उमर खान। एक तुम आ जाओ, एक तुम आ जाओ ना। उमर खान, आपको स्टेज पे आना है, जहां हमारे ऑफिशियल फिजियो डॉक्टर फहद शेख साहब हैं, वो भिवंडी ओलंपिक का मेडल उन्हें पहना रहे हैं। इसके बाद हमारे अंजुमन